शहरयार की माँ ने शहरयार की दुखती रग पर हाथ रख दिया है क्योंकि वो जानती थी कि मेरे बेटे की कमज़ोरी क्या है। असल में शहरयार की कमज़ोरी लालच है, जिसकी बिना पर वो खामोशी से हर बात मान सकता है। लेकिन अफ़ान उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो किसी भी तरह एमा से शादी के लिए नहीं मान सकता था, क्योंकि उसमें लालच नाम का कीड़ा नहीं था। बहरहाल अब देखेंगे कि आयमा दिन ब दिन काफ़ी रोना रोना शुरू हो जाती है और कहती है अफ़ान ना सही, लेकिन शहरयार से शादी करके मैं अपने सारे बदले पूरे कर लूँगी। और उसकी माँ भी उसको यही पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रही है कि बस तुम अपने जहन को मजबूत रखो और इस अमल यानी इन बातों पर अमल करो जो जो मैं तुम्हें बताती जाती हूँ। इस पर आयमा कहती है कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, अब तो ये बात मेरी ज़िद बन चुकी है, क्योंकि एनी और एमल से बदला लेने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन हल है और मैंने सोच लिया है कि मैं ऐसा ही करूँगी। और वैसे भी खाला जान को बेवकूफ़ बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं, इस बात की मुझे समझ आ गई है। उनको हम इस कदर कर देंगे एनी और एमल के ख़िलाफ़ कि वो खुद मजबूर हो जाएंगी कि वो इस घर से निकल जाएं और साफ साफ ये बात कर देंगी। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम तो मुझसे भी 10 हाथ आगे निकली हो। तुम्हें मैं समझती थी कि तुम इन बातों में बहुत मासूम हो और तुम्हें इन बातों की समझ नहीं आएगी, लेकिन यकीन मानो कि तुम्हारी ये चालाकी होशियारी देख के मेरा दिल खुशी से बस फूले नहीं समा रहा और समझ ही नहीं आ पा रही मैं क्या करूं। बस समझो अब एमल के साथ साथ एनी के भी निकलने के दिन है, क्योंकि एक बहन की वजह से दूसरी बहन कभी भी टिकी यहाँ पे नहीं रह सकती। लेकिन वो दोनों माँ बेटी काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करने में मशगूल हैं और सोच रही हैं कि बस अब बहुत जल्द इन लोगों को इधर से निकाल के इस घर पर कब्जा जमा कर हमें आराम सुकून से बैठना है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एमल के बाप और माँ दोनों काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि शहरयार क्या करने वाला है। इस बात की टेंशन ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है, क्योंकि अगर उनकी एक बेटी खुश है तो दूसरी को तो वो परेशान नहीं देख सकते। इसलिए सोच रहे हैं कि वो शहरयार को बुलाएंगे और ख़ुद बात करेंगे। लेकिन इससे पहले वो चाहते हैं कि वो फ़ाखरा से बात करें और उसको समझाएं कि वो जो कुछ कर रही है सरासर गलत कर रही है। ऐसा करने से कोई हल नहीं निकलेगा, उन्हें थोड़ा तो सब्र करना चाहिए। ये बात जैसे ही फ़ाखरा बेगम से की जाती है कि आप ये क्या कर रही हैं, आखिर आपकी अपनी भी एक बेटी है, क्यों आप इन बातों को नहीं समझ रही, आपको ऐसा नहीं करना है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे आप लोगों के मशवरे नहीं चाहिए, मैंने जो फैसला करना था सो मैंने कर लिया। इसलिए आप लोग भी इनवाइटेड है, जुम्मे को आइए, दावत दुवत खाइए और यहाँ से चले जाइए। आगे से आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि हम इतने भी बेगैरत नहीं हैं कि अपनी बेटी की इस तरह की खुशियों यानी कि जो उसके दुख हैं उस पर खाना खा के चले जाएं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है, हम एमल के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। जैसे हमने एनी की ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश की है, इस तरह हम शहरयार को भी मना करेंगे और हमें यकीन है कि वो हमारी बात मानेगा। लेकिन एमल को भी समझ नहीं आ पा रही कि आखिर उसकी माँ ने क्या धमकी लगाई है। अरे लालची इंसान है वो, और लालच में आ चुका है और लालच की खातिर कुछ भी कर सकता है। बस यही बात ने उसका दिमाग ख़राब करके रख दिया है और इसी बात की टेंशन ने उसको परेशान किया हुआ है। खैर, आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आगे से वो कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, देखो जो होगा वो बेहतर ही हो। शहरयार की माँ ने शहरयार की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे बेटे की कमज़ोरी क्या है। असल में शहरयार की कमज़ोरी लालच है, जिसकी बिना पर वो खामोशी से हर बात मान सकता है। लेकिन अफ़ान उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो किसी भी तरह एमा से शादी के लिए नहीं मान सकता था, क्योंकि उसमें लालच नाम का कीड़ा नहीं था। बहरहाल अब देखेंगे कि आयमा दिन ब दिन काफ़ी रोना रोना शुरू हो जाती है और कहती है अफ़ान ना सही, लेकिन शहरयार से शादी करके मैं अपने सारे बदले पूरे कर लूँगी। और उसकी माँ भी उसको यही
पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रही है कि बस तुम अपने ज़हन को मजबूत रखो और इस अमल यानी इन बातों पर अमल करो जो जो मैं तुम्हें बताती जाती हूँ। इस पर आयमा कहती है कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, अब तो ये बात मेरी ज़िद बन चुकी है, क्योंकि एनी और एमल से बदला लेने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन हल है और मैंने सोच लिया है कि मैं ऐसा ही करूँगी। और वैसे भी खाला जान को बेवकूफ़ बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं, इस बात की मुझे समझ आ गई है। उनको हम इस कदर कर देंगे एनी और एमल के ख़िलाफ़ कि वो खुद मजबूर हो जाएंगी कि वो इस घर से निकल जाएं और साफ साफ ये बात कर देंगी। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम तो मुझसे भी 10 हाथ आगे निकली हो। तुम्हें मैं समझती थी कि तुम इन बातों में बहुत मासूम हो और तुम्हें इन बातों की समझ नहीं आएगी, लेकिन यकीन मानो कि तुम्हारी ये चालाकी होशियारी देख के मेरा दिल खुशी से बस फूले नहीं समा रहा और समझ ही नहीं आ पा रही मैं क्या करूं। बस समझो अब एमल के साथ साथ एनी के भी निकलने के दिन है, क्योंकि एक बहन की वजह से दूसरी बहन कभी भी टिकी यहाँ पे नहीं रह सकती। लेकिन वो दोनों माँ बेटी काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करने में मशगूल हैं और सोच रही हैं कि बस अब बहुत जल्द इन लोगों को इधर से निकाल के इस घर पर कब्जा जमा कर हमें आराम सुकून से बैठना है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एमल के बाप और माँ दोनों काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि शहरयार क्या करने वाला है। इस बात की टेंशन ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है, क्योंकि अगर उनकी एक बेटी खुश है तो दूसरी को तो वो परेशान नहीं देख सकते। इसलिए सोच रहे हैं कि वो शहरयार को बुलाएंगे और ख़ुद बात करेंगे। लेकिन इससे पहले वो चाहते हैं कि वो फ़ाखरा से बात करें और उसको समझाएं कि वो जो कुछ कर रही है सरासर गलत कर रही है। ऐसा करने से कोई हल नहीं निकलेगा, उन्हें थोड़ा तो सब्र करना चाहिए। ये बात जैसे ही फ़ाखरा बेगम से की जाती है कि आप ये क्या कर रही हैं, आखिर आपकी अपनी भी एक बेटी है, क्यों आप इन बातों को नहीं समझ रही, आपको ऐसा नहीं करना है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे आप लोगों के मशवरे नहीं चाहिए, मैंने जो फैसला करना था सो मैंने कर लिया, इसलिए आप लोग भी इनवाइटेड है, जुम्मे को आइए, दावत दुवत खाइए और यहाँ से चले जाइए। आगे से आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि हम इतने भी बेगैरत नहीं हैं कि अपनी बेटी की इस तरह की खुशियों यानी कि जो उसके दुख हैं उस पर खाना खा के चले जाएं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है, हम एमल के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। जैसे हमने एनी की ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश की है, इस तरह हम शहरयार को भी मना करेंगे और हमें यकीन है कि वो हमारी बात मानेगा। लेकिन एमल को भी समझ नहीं आ पा रही कि आखिर उसकी माँ ने क्या धमकी लगाई है। अरे लालची इंसान है वो, और लालच में आ चुका है और लालच की खातिर कुछ भी कर सकता है। बस यही बात ने उसका दिमाग ख़राब करके रख दिया है और इसी बात की टेंशन ने उसको परेशान किया हुआ है। खैर, आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आगे से वो कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, देखो जो होगा वो बेहतर ही होगा।